आज आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म कथा। वीडियो में बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के आगे। हम जो भगवान कृष्ण के जन्म को भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, क्या हमें सबसे पहले भगवान कृष्ण की जन्म कहानी नहीं जाननी चाहिए? क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? यह भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी है। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हुआ था। आधी रात को भगवान कृष्ण के सबसे शुभ स्वर्गारोहण में बाल कृष्ण का जन्म हुआ। जिस लग्न में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस लग्न में आकाश में सभी शुभ ग्रह दृष्टिगोचर हो रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग बना था। ज्योतिषियों के अनुसार उस रात 12 बजे शून्य काल था। भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं। आइए यहाँ जानते हैं उनके बारे में। पहला, कंस के प्रति माया की आवाज जागृत होना। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के बहनोई कंस को अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम था। लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी। एक आवाज सुनाई दी, देवकी की 8वीं संतान जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, तुम्हें मार डालेगी। आकाश से इस भयानक ध्वनि को सुनकर कंस भयभीत हो गया और अपनी बहन को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। तब देवकी के पति वसुदेव ने उन्हें सांत्वना दी। तब कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया। कंस देवकी से पैदा होने वाले हर बच्चे को मारता रहता है। यह सब देखकर नारद कंस से कहते हैं कि तुम्हारे बुरे कृत्य को नष्ट करने के लिए स्वयं विष्णु अवतार लेंगे। नारद की बातें सुनकर कंस और अधिक भयभीत हो गया। दूसरा, देवकी को विष्णु का वरदान। विष्णु के कृष्ण के रूप में जन्म लेने से पहले अनंत ने 7वें बच्चे के रूप में देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। श्रीशेष या अनंत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने योगमाया के माध्यम से देवकी के गर्भ को ब्रजनिवासिनी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसके बाद 8वें पुत्र के रूप में श्रीहरि ने देवकी के गर्भ से पूर्णावतार रूप धारण किया। भगवान विष्णु स्वयं कारागार में प्रकट हुए और देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए। देवकी और वासुदेव ने मुझे वरदान दिया था कि मैं पिछले जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारी संतान के रूप में 3 बार जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप भगवान विष्णु देवकी के पहले जन्म में वृष्णिगर्भ नामक बालक के रूप में पैदा हुए। फिर दूसरे जन्म में जब तुम माता अदिति थी, तो मैं तुम्हारा पुत्र उपेंद्र था। मैंने वामन बनकर राजा बलि की रक्षा की। अब इस तीसरे जन्म में वह आपके पुत्र के रूप में प्रकट होता है और कहता है कि मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। तीसरा, भगवान कृष्ण का जन्म। भगवान कृष्ण के जन्म के समय यमुना नदी में तूफान आ गया था। कहा जाता है कि ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। भयानक रात में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भगवान कृष्ण के जन्म के समय भगवान हरिविष्णु के आदेश पर मां योगमाया प्रकट होती है और देवकी और वासुदेव के पिछले जन्म और भगवान विष्णु के दर्शन की यादों को मिटा देती है। उस समय योगमाया के प्रभाव से शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। बलराम के जन्म के बाद भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जैसे ही कामसन को इस बात का पता चलता है, वह बच्चे को मारने के लिए निकल पड़ता है। यह देखकर योगमाया वासुदेव को उनके भ्रम से जगाती है। जब वासुदेव जागे तो उन्होंने कहा कि कंस के आने से पहले इस बच्चे को लेकर गोकुल चले जाओ। वासुदेव ने बालक को प्रणाम किया और फिर योगमाया के बारे में कहा, लेकिन देवी मां, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे हाथों में जंजीरें हैं और चारों ओर कंस के रक्षक भी खड़े हैं। तब योगमाया अपनी माया से सब कुछ मुक्त कर देती है, गोकुल जाती है और इस बच्चे को यशोदा की गोद में रख देती है और उससे कहती है कि वह नवजात बच्ची को उठाकर यहाँ ले आए। चौथा, भगवान कृष्ण को बचाने के लिए संघर्ष। वासुदेव बच्चे को लेकर यमुना नदी के पास आते हैं। उसे किनारे पर एक टोकरी दिखाई देती है। उस टोकरी में बालक रूपी कृष्ण को रचकर वह पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। वे भारी बारिश और नदी की बाढ़ के बीच बच्चे को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। तब शेषनाग बालकृष्ण की मदद करने के लिए प्रकट होते हैं और माता यमुने भी प्रकट होती है और बालकृष्ण की पानी की ऐंठन को कम करने के लिए उनके पैर छूती है।
कृष्ण रात के अंधेरे में वासुदेव बालकृष्ण को लेकर देवी यशोदा के कक्ष में पहुंचते हैं। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। यशोदा, जो गहरी नींद में सो रहे थे, बालकृष्ण को मडिला के पास लेटा देती है और सोती हुई लड़की को ले जाती है। वह वापस जेल में जाता है और लड़की को देवकी के बगल में सुलाता है, जो गहरी नींद में सो रही थी। योगमाया सब कुछ वापस सामान्य स्थिति में ला देती है। इतना यशोदा और नंदराय खुश है कि उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। बाद में यह जानकर कि देवकी ने फिर से जन्म दिया है, कंस उसे मारने के लिए जेल में जाता है। जेल पहुंचकर वह देवकी से पूछता है कि क्या बच्चा लड़की है या पुरुष। वह पूछता है। तब देवकी का भाई कहता है कि यह तो कन्या है। फिर वह झूठ बोलता है। इस बार ये लड़की कैसे बन गई? रेडियो झूठ नहीं बोल सकता। वह गांव के सभी छोटे लड़कों को मारने का आदेश देते हुए कहता है कि वह बच्चा जहां भी हो, मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, आज का कहानी मेरा यही तक है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल मिथिलेश ज्ञान डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।